बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड के सपोर्ट के लेवल्स क्या हैं, क्या गोल्ड सेल की तरफ आ चुका है और अगर नहीं आया तो कहां से हम बाय करेंगे, बाय के बेस्ट जोन वीकली क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड की तरफ आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। लीजिएगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीकली रिपोर्ट कि इस आने वाले जो वीक गुजर गया है, इस वीक में हमारे ग्रुप ने जो प्रीमियर ग्रुप था उसकी क्या रिपोर्ट रही। यहाँ से ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, यहाँ से वीक का हमने स्टार्ट किया था। पहली ही ट्रेड में हमें 160 पिप्स, उसके बाद क्योंकि हमारे ग्रुप में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है, ट्रेड विद रीजंस दी जाती है और वो भी हम अपने ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद वीकली की दूसरी ट्रेड में 200 पिप्स, फिर 80 पिप्स और उसके बाद फिर एक ही ट्रेड में, मतलब जो बार बार हमारे इस ट्रेड से एग्जीक्यूशन हुई, एक मरतबा हमें अगली ट्रेड में 30 पिप्स, फिर 40 पिप्स, फिर 45 पिप्स और अगरचा उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई थी मगर हमने बाय से मना किया था, मगर हमारी ट्रेड, हमारी जो लीड थी एक्यूरेसी में थी। उसके बाद 40 पिप्स, फिर 60 पिप्स, ये हमारी लीड्स थी जो हमारे इस ग्रुप में, हमारे एनालिटिक ग्रुप में, जो हमारे प्रीमियर ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं। फिर अगले ही यानी यहाँ पे मोस्टली ट्रेडें आपको मिलेंगी जहाँ पे जीरो फ्लोटिंग होगी। फ्लोटिंग से बड़ा जहाँ से ट्रेड दी वहाँ से 1-2 पॉइंट ऊपर गई और उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गई, यानी विद जीरो फ्लोटिंग 100 पिप्स और उसके बाद 100 पिप्स के बाद अगली ट्रेड। फिर यहाँ पे ये देखेगा कि ये सिर्फ हमारी पॉजिटिव ट्रेड नहीं है, यहाँ पे एक ही ट्रेड ने हमें यहाँ पे 80 पिप्स का लॉस पे दिया। इस ट्रेड में हमें जहां से ट्रेड दी डायरेक्टली एसएल हो गया, बगैर ऊपर बढ़े 2-3 पॉइंट ऊपर गए मगर एसएल करा दिया और उसके बाद जो अगली ट्रेड दी यहां से 150 पिप्स। इस ट्रेड से हमें 2 मरतबा 150 पिप्स, एक मरतबा यहां से हमें कहा था एंटर हो जाए, एंटर होने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 60 पिप्स दिया, उसके बाद मार्केट ने पिन पॉइंट एंट्री ली, जीरो फ्लोटिंग और उसके बाद 150 पिप्स। ये हमारे एनालिटिक ग्रुप की पावर, यानी इस ग्रुप इस वीक में सिर्फ एक हमारा 80 पिप्स का एसएल हुआ है, 80 पिप्स का एसएल, उसके बाद 150 पिप्स। और कल की ट्रेड में आप गौर कीजिएगा, कल एक ही ट्रेड में जो फ्राइडे वाले दिन की ट्रेड थी 480 पिप्स मार्केट हमें देखी गई है। क्या ये कोई तुक्के हैं? क्या कोई ऐसी ट्रेड है जो तुक्कों के साथ दी जाती है? एक दिन तुक्का लग सकता है, एक वक्त तुक्का लग सकता है मगर मसलसल तुक्का नहीं लग सकता। तो इस वीक में अगर देखें तो हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट 1385 हैं और नेगेटिव पॉइंट 80 पिप्स हैं, यानी 1385 पिप्स प्रॉफिट और 80 पिप्स का लॉस। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ऑलमोस्ट नियरली 1300 पिप्स मिले हमें। ये है हमारे एनालिटिक ग्रुप की पावर। आप भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पे दिए गए नंबर्स पे आप हमारे साथ रब्ता करें, हमारी टीम आपको अपडेट करेगी कि कैसे आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और इस प्रीमियर ग्रुप में आके कैसे आप ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई फाइनेंशियली कोई मसला है तो वो भी हम आप मेरे ग्रुप में आके आप डिस्कस कर सकते हैं मेरी टीम के साथ। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ। आने वाले वीक में गोल्ड का चार्ट क्या रहेगा। लीजिएगा, गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सिर्फ डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली की जो फोरकास्ट है डेली पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने ये लो और उसके बाद ये हाई, अब लो ये कंफर्म है और उसके बाद हाई मार्केट बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये देखिएगा कि एक कैंडल के अंदर 2 कैंडल क्लोज हो चुकी हैं, यानी ये मदर कैंडल बन चुकी है। अब प्राइस मेरी नज़र में, मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जब तक इस जोन से नीचे क्लोज नहीं करती ना, हमने हर डिप से बाय उठानी है। ये वाला जोन, ये प्रॉपर एक जोन है और इस जोन को आप जोन की शक्ल लगा लीजिएगा। जब तक प्राइस जोन से नीचे क्लोज नहीं करती हमने हर डिप से बाय करनी है। यार अब बाय कैसे करनी है, कहाँ से बाय करनी है, इसके जोन्स क्या होंगे। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा मार्क करके रखा हुआ है कि मेरी नज़र में जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, प्राइस 3836 तक इस वीक में जाने का एहतमाम है। 3836, क्योंकि ऊपर से ऊपर डाटा कोई नहीं है मेरे भाई, सिर्फ ये सब दोस्तों के जो भी दोस्त अपना ख्याल जाहिर करता है वो उसकी प्रेडिक्शंस है, उसकी एस्टिमेशंस है, उसकी कैलकुलेशंस है। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक इस वीक में 3836 अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो यहाँ तक आनी चाहिए। अब यहाँ तक आनी चाहिए तो गोल्ड के सपोर्ट के लेवल, चूंकि ये वीकली की वीडियो है, वीकली के लेवल होते हैं, तो यहाँ पे ये जो 9 पीरियड्स की फ्लैट लाइन है, दैट इज योर फर्स्ट सपोर्ट। अब इसको अगर मैं जोन की शक्ल देता हूं तो जोन की शक्ल देने के लिए मुझे ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरे भाई, जब तक आपको स्टेशंस का पता नहीं ना होगा, स्टेशंस क्या है कि कहाँ से आपने बाय उठानी है, कहाँ से आपने सेल करनी है, तो मेरा फर्स्ट स्टेशन बाय का ये वाला बनता है, ऑलमोस्ट ये वाला। अब ये स्टेशन बाय का कैसे बना है, इसको यहाँ पे अगर देखें तो 2 मुसलसल कैंडल डाउन और उसके बाद ऊपर गई और इसका यहाँ से ब्रेक करके ऊपर बढ़ना, यहाँ पे मेरा फर्स्ट
फर्स्ट स्ट्रक्चर भी है, यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन भी है जो इसको सपोर्ट कर रही है। तो पहला सपोर्ट का लेवल मेरा ये वाला है। अब ये सपोर्ट का लेवल कितना बनेगा, बाज दोस्त बाद में मुझे प्राइवेट मैसेज करते हैं कि सर यहाँ पे लाइन भी लगा दिया करें ताकि हमें एग्जैक्टली फिगर्स का पता चले। तो ऑलमोस्ट जो फिगर बनती है वो 3694 से 3710 के पास बनती है, ये वाली जो फिगर है। यानी अगर गोल्ड नीचे आता है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से पहली सपोर्ट 3710 से लेके 3694 है। उसके बाद मजीद नीचे आने की शक्ल में मेरे पास ये जो जहां पे 9 पीरियड्स की लाइन का फ्लैट है, तो ये अगला सपोर्ट लेवल मेरे पास ये है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल भी है और यहाँ पे ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे चूंकि पूरी एजुकेशनल वीडियो होती है तो ये क्या है, ये पूरा बॉक्स ये इंगल्फिंग का बॉक्स है। क्या यहाँ पे कैंडल ने इसको इनगल्फ किया है। अब जब इसको इनगल्फ किया है तो इनगल्फ करने के बाद कैंडल रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ नहीं आई। अब अगर नीचे की तरफ आती है तो ये ऑलमोस्ट जो एरिया है मेरे पास सपोर्टिंग एरिया है, जहां पे 9 पीरियड्स की लाइन का कर्व है। तो यहाँ पे अगला वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कितनी सिंपल और आसान स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे आएगी, यहाँ से हमने बाय की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। अब बाय की अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करेंगे, बाय की अपॉर्चुनिटीज कैसे लेंगे, थोड़ा सा इसको मैं ऑफ करूँ। बाय की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा स्टेशन आ गया कि ये क्या है, एक स्पोर्टिंग स्टेशंस क्या होते हैं, जहां से मार्केट आपको सपोर्ट का दे एरिया, यहाँ पे आगे मार्केट रुकने का एहतमाम है। अब यहाँ से ट्रेड कैसे लेनी है, देखिए ये पूरा लॉजिक है, वीकली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ट्रेड क्या आंखें बंद करके ट्रेड कर लेंगे। एक तो तरीका यह है कि प्राइस जब नहीं है इसके पास है तो इससे 5 पॉइंट नीचे आप ऐसा लगा के आंखें बंद करके ट्रेड करते हैं। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमें रिवर्सल बार दे, इस तरह की इंगल्फिंग बार दे छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या इस तरह की विक वाली बार नजर आए और अगली बार इसको ऊपर ओवरकम करे और उसके रिटेस्ट पे फिर हम बाय करेंगे। तो ये बाय के स्टेशन है। अब बाय के जब तक देखें, क्या आप यहां से बाय करेंगे, ये तो मैं रिकमेंड नहीं करता। अब जब मार्केट यहां पे आएगी तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट मेरे बाय स्टेशंस में आ रही है वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां से मैंने बाय फाइंड करनी है अगर मार्केट यहां पे रुकती है। और ये भी होता है कि मार्केट ना रुके, एकदम तोड़ के नीचे चली जाए। जब तोड़ के नीचे चली जाए तो रिटेस्ट पे ये एरिया फिर हमारा रेजिस्टेंस के बनेगा। फिर ये यहां से अगर रेजिस्टेंस बनती है तो जिस कैंडल की बेस पे आप सेल कर रहे हैं, फर्ज कीजिएगा इस कैंडल की बेस पे सेल कर रहे हैं, इस कैंडल का टॉप लगाएंगे स्टॉप लॉस और यहां से हम सेल एक्टिव करेंगे और ये हम यहां पे एंजॉय करेंगे यहाँ तक। तो देखें वीकली वीडियो में स्टेशंस क्लियर होती हैं। उसके बाद ट्रेड कैसे करनी है, ये फन आपका, ट्रेड लेनी कैसे है, ये फन आपका है। क्यों कि ट्रेड लेने का तरीकेकार आपको पता होना चाहिए और अगर नहीं पता तो काइंडली सीख लें। अब 15 अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ये लर्निंग की। अब 15 अक्टूबर से लर्निंग की प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रही है, जहां पे अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो प्रॉपर पेड क्लास है, कोई मुफ्त में नहीं है। क्योंकि देखिए प्रॉपर स्टाफ बैठा होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है, प्रॉपर आपको सबको लेके चलना होता है और प्रॉपर लाइव क्लास में आपके साथ लाइव जोन सेशन डील करनी होती हैं। तो मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती। बहुत से दोस्त कहते हैं कि मुफ्त में हो गया, आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो प्रॉपर खर्चे भी कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर पेड क्लास है, 15 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप क्लास में एंट्री लेना चाहते हैं तो वो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले सकते हैं कि इसकी फीस क्या है और कैसे आप लाइव सेशंस में शामिल हो सकते हैं, जहां पे आपको ट्रेड विद रीजन और ट्रेड के मतलब गाइड किया जाएगा। एडवांस मार्केट डायनामिक जो स्ट्रक्चर है उसके मतलब समझाया जाएगा कि कैसे आपने एडवांस फार्मूले के तहत अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर अगला बाय का जोन देखेंगे तो एक मेरे पास जोन जे बनता है, एक ये बनता है और उसके बाद ये वाला प्रॉपर एक जोन है, ये प्रॉपर एक जोन है ये वाला। इस जोन्स को आप मार्क कर लीजिएगा। यानी इस वीकली के जो जोन्स हैं मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। सपोर्ट के जो लेवल्स हैं इन लेवल्स को अपने पास नोट कर लीजिएगा। मेरे पास जो सपोर्ट के लेवल्स हैं जो बन रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो सपोर्ट के लेवल ये वाले हैं। अब ये इस वीक के सपोर्ट के लेवल्स हैं और सपोर्ट के लेवल्स को आपने नोट करना है। अगर इससे नीचे मार्केट चली जाती है, तो आपने कैसे एग्जीक्यूशंस करनी है वो फिर डेली की वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। अब मेरी नज़र में अगर प्राइस रिट्रेस करती है तो रिट्रेस करने के लिए इसके पास पहला स्टेशन 3710 से 3694, दूसरा स्टेशन 3661 और अगर इससे नीचे आती है तो 3627 का एरिया बनता है। और उसके बाद ये प्राइस भी, चूंकि ये ब्लू जो कैंडल है लाइन है, ये भी यहाँ तक बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे ऐसे रेड कैंडल क्लोज कर दे और अगली कैंडल भी बॉडी के साथ क्लोज करे, वीक के साथ नहीं, तो फिर समझ लीजिएगा कि डेली में फिर हम सेल की तरफ गामजन हो जाएंगे और फिर रिट्रेस पे हम सेल की तरफ देखेंगे। मगर अभी जब तक प्राइस ये ज़हन में रखिएगा इस सेशंस इस ये वाले जोन से ऊपर है, हम हर रिट्रेस पे बायस है। अब ऊपर का लेवल 3836 है, उसके बाद ऊपर एक रेजिस्टेंस का लेवल वो ये बनता है, ऑलमोस्ट ये वाला लेवल बनता है जहां से प्राइस ने कल रेजिस्ट किया था।
अब ये एक जोन की अगर आपने शक्ल लग देनी है तो इसको आप ये जो वीक एरिया है यहाँ से आप मार्क कर लीजिएगा, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन की शक्ल होगी। बस ये एक रेजिस्टेंस, देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन की शक्ल है। कैसी यार, इतनी आसान लॉजिक। ये देखिए यहाँ से प्राइस आई, रिजेक्ट किया और नीचे चली गई। और अगर यहाँ से आपने सेल की थी, से 5 पॉइंट ऊपर सेल था और ये प्राइस ने 50% कितना देखिए 400 पिप्स दे के गई है। ऑलमोस्ट 400 नहीं भी तो 84 से नीचे आएगी तो ऑलमोस्ट 200 पिप्स के पास तो जरूर मार्केट नीचे आई है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। भरपूर कोशिश की बातें बताने की, समझाने की, गाइड करने की, डिटेल वाइज आपको बताने की। इतनी डिटेल में आपको कभी किसी दूसरी तरफ से वीडियो नहीं मिलेगा। दूसरी उसके बाद जो हमारे एनालिटिक ग्रुप की रिपोर्ट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, और जो मेरे दोस्त जो हमारे एनालिटिक ग्रुप में शामिल हैं, मैं उन तमाम को ये कहूँगा कि कमेंट्स में अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि अगर आपने हमारा प्रीमियर ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जो एनालिटिक का ग्रुप है, तो आपने क्या उससे पाया। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और अगर आपकी राय हमसे मुख्तलिफ है तो कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें सानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।